मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। बीजेपी ने उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर सबको चौंका दिया है। चुनाव के शुरुआती रुझान में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता को बरकरार रखने में सफल रही है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की सियासी बाजी बीजेपी अपने नाम करने में कामयाब रही, लेकिन एक समय शिवराज सिंह के हाथों से सत्ता खिसकती दिख रही थी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रणभूमि में उतरकर ताबड़तोड़ प्रचार ही नहीं बल्कि सत्ता विरोधी लहर से निपटने में भी सफल रही। इसी का नतीजा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है और कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे कमलनाथ की राजनीतिक बाजी काम नहीं आ सकी। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने सीएम चेहरे की कोई घोषणा नहीं की थी। कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा सिंधिया को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। 2018 में कांग्रेस 230 में से 114 सीट जीतने में कामयाब रही और सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने में भी कामयाब हुई। प्रदेश में कांग्रेस की कमान कमलनाथ को सौंपी गई, जिससे पार्टी में कलह पैदा हो गया। करीब 15 महीने बाद सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए और बीजेपी की सरकार फिर से प्रदेश में बन गई। 2023 के चुनाव में राहुल गांधी ने पहले की कमलनाथ को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर दी गई। कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी 13, प्रियंका गांधी 9, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 सभाएं और एक समय ऐसा लग रहा था कि हवा भी कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की, उन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कमलनाथ को जिस तरह से प्रचार करना चाहिए था, उन्होंने वैसा प्रचार नहीं किया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए और उनको लगा कि जिस तरह से 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है, एक बार फिर से वही देखने को मिलेगा। इसके चलते ही उन्होंने ना तो सपा के साथ गठबंधन कर सके और न ही बसपा के साथ सियासी तालमेल बिठा पाए। इसके अलावा बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार का भी सामना कांग्रेस नहीं कर सकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में महिला वोटर्स की भूमिका अहम मानी जा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद ही कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीने की गारंटी देने की घोषणा की थी। प्रियंका गांधी ने जबलपुर की जनसभा में घोषणा की थी, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का दांव चला। लाडली बहना योजना के तहत सूबे की 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 रुपए महीने की 2 किश्तों में शिवराज ने भेज दिए। इस योजना के तहत महिलाओं को 3,000 तक देने का वादा किया गया। शिवराज का ये दाव कांग्रेस की घोषणा और प्रियंका के वादों पर भारी पड़ा, जबकि बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सत्ता में आने के साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए महीने, 500 रुपए गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफ करेंगे। कांग्रेस की इन्हीं गारंटी को शिवराज ने पकड़ा और महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर और 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल माफ कर दिए गए। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व एक समय शिवराज से किनारा कर रही थी और शुरू से उम्मीदवारों की 2 लिस्ट में उनका नाम तक नहीं था। ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई थी कि पार्टी शिवराज को इस बार चुनाव नहीं लड़ाएगी, लेकिन जब पार्टी को ये पता चला कि चुनाव में शिवराज की भूमिका क्या है, शिवराज के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, तो बीजेपी ने उन्हें आगे ही नहीं बल्कि चुनाव की कमान भी सौंप दी। शिवराज ने भी इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और एक दिन में करीब 10 से ज्यादा रैली करके सियासी फिजा को बीजेपी की तरफ मोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपनी लोकप्रियता को दिखाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अकेले 160 सभाएं और रोड शो किए। मध्य प्रदेश में शानदार जीत के साथ एक बार फिर बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो हर चुनाव को बड़ा मानकर लड़ती है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने कई सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया, जिसका प्रभाव भी देखने को मिला। वहीं प्रदेश में काफी समय से सत्ता में रही पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, पार्टी के पास मजबूत नेतृत्व और कार्यकर्ता हैं, जिसका मुकाबला करने में कांग्रेस को मुश्किल हुई। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फायदा
बीजेपी को मिला। बीजेपी की इस जीत से एक बात ये भी साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में अभी भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक शिवराज सिंह चौहान है। करीब 15 सालों से प्रदेश में सत्ता पर काबिज शिवराज के पास अनुभव और कौशल है। तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।